नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आनंदमयी ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। विचार गंगा, विचार नर्मदे, इसमें हम हर हर करते हुए, स्नान करते हुए विचार रूपी ये जो जल है, इसके छींटे, इसमें सांगोपांग स्नान करना हमारी मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करते हुए हमें आगे ले जाता है। आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं और आज का विषय बहुत दिलचस्प है। एक बीज जब मिट्टी में रोपा जाता है, सबकी उत्सुकता होती है, ख़ास तौर से उस व्यक्ति की जो चाहता है कि उसने ये जो परिश्रम किया है, एक बीज को रोपा है, ये एक स्वस्थ वृक्ष बने, या खेती किसानी की बात करें तो लहलहाती हुई फसल में वो बदल जाए। वो तमाम जतन भी करता है। अगर मनुष्य के संदर्भ में देखें तो पालन पोषण के लिए अच्छी स्कूलिंग, अच्छी चीज़ें, और खेती किसानी या बागवानी के संदर्भ में देखें तो बढ़िया खाद, निगरानी करना कि कोई पशु चर न ले, कहीं वो बीज की भ्रूण हत्या ना हो जाए, तमाम चीज़ें वो करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार बहुत अच्छी परवरिश, बहुत अच्छी देखभाल के बाद भी कहानी न फसल अच्छी होती है और न संतति जिस रूप में आगे बढ़नी चाहिए उस रूप में बढ़ पाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही समीचीन है कि गुरुकुल की परंपरा वाले इस देश में शिक्षण प्रणाली अंग्रेज़ों के आने के बाद बदली और मेकाले का प्रेत ये माना गया कि आज भी हमारी पीठ पर लदा हुआ है। लेकिन शिक्षा प्रणाली या परवरिश, हमारी जो सामाजिकता है और हमारा जो शैक्षणिक दायित्व है, नौनिहालों से लेकर किशोरों तक और युवाओं तक, ये परवरिश कैसी होनी चाहिए, ये देखभाल कैसी होनी चाहिए, हमारी मान्यताएं क्या हैं इसको लेकर, और क्या हम कोई बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, जानेंगे मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूं सर। तो आज का प्रश्न आपके सामने है और विषय प्रवर्तन के लिए आपके मुख से अमृत प्रवाहित हो। बहुत अच्छा। आज आपने जो विचार चिंतन के लिए जो विमर्श बिंदु रखा हुआ है, वो विमर्श बिंदु ऐसा है कि जिस विमर्श बिंदु में खोने से व्यक्ति को वो एक नव परिवर्तन का सुख मिल जाएगा। चोला बदलना चाहता है मनुष्य, एक शिथिल आदमी से कहो जो जरा अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उससे जाकर पूछो कि क्यों भैया अब दौड़ नहीं पाते तो तकलीफ होती होगी। एक बार फिर इच्छा है कि अगर ईश्वर आपको दौड़ने बोल दे तो फिर आप कैसे दौड़ोगे? तो हमारे यहाँ ये प्रकरण भी पुराणगत प्रक्रिया के अंतर्गत है। ययाति के कुल में पुरुरवा का किस्सा वर्णित है, जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र से जवानी ले ली थी अपनी, कि मुझे अपनी जवानी दे दो, एक बार फिर से मैं जवान होना चाहता हूँ। तो वैसे ही जो आप ये वृक्ष की प्रक्रियाएं बता रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। एक पेड़ जो फलवान होगा आने वाले समय में, फलवान होने के बाद आम का पेड़ है, अब आम बढ़िया किसी ने खाया और खाने के बाद उसकी गुठली फेंक देता है, गुठली फेंकने के बाद उस गुठली से फिर से एक नया आम निर्माण कर जाता है। तो वो देखता है और कहता है, सुनो भाई, ये पेड़ मैंने लगाया था, अब तो उसकी गुठली से भी आम बनना शुरू हो गया है। तो जो परिवार में नव अंकुरण हैं, जो संतान हैं, जो प्रक्रिया है अपनी, हम सबसे ज़्यादा उनको उपेक्षित करते हैं और सबसे ज़्यादा उसको अपेक्षित करते हैं जिसका उपयोग ना हम कर पाएंगे, और संतान यदि योग्य नहीं हुई तो वो भी नहीं कर पाएगी। हम जिसके अंधानुकरण में दौड़ रहे हैं, अर्थतंत्र में दौड़े रहते हैं, अपनी प्रगति में दौड़े रहते हैं, और तब हम परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा को विस्मृत कर देते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो लोग ईश्वर को मानते हों और जो लोग ईश्वर को ना मानते हों, दोनों ही स्थिति में एक सत्य दिमाग में रख लीजिए कि ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा है गृहस्थ आश्रम में तुम्हारी संतान, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। तो गृहस्थ आश्रम में यदि तुम्हारे यहाँ संतान आई है तो वो ईश्वर की परम कृपा है और ईश्वर की ओर से दिया हुआ तुम्हें परम उत्तरदायित्व भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में समग्र गृहस्थ जीवन को जीने के बाद योग्य संतति संसार को नहीं दे जाता, कुल परिवार तो छोड़ लीजिए, तो वो पाप का अधिकारी होता है। वो इसलिए पाप का अधिकारी होता है कि ईश्वर कहता है, मैंने तुझे एक अनुपम भेंट दिया था, दुर्लभ तेरा तन, और तुझे एक दुर्लभ भेंट दिया था, एक संतान के रूप में तेरे यहाँ दिया था। तूने उसको कैसे पाला पोसा, कैसे बड़ा किया,
तेरे ना रहने पर या तेरे रहते हुए वो संसार में क्या कर रहा है। रावण के यहाँ जी पुलस्त को बड़ी चिंता हो गई थी। जी पुलस्त ऋषि बार बार रावण को संदेशा भेज रहे थे कि देख भाई ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। रामायण में लिखा है, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कहीं सो यह बात और तात तुम संग कही जान सु अवसर तात। मुनि पुलस्त ऋषि शिष्य संग कहा पठिए ही यह बात। पठिए ही मतलब पठाया विशेष रूप से कि भैया मेरे कुल में ऐसा ना करो, वरना वो परमात्मा मेरे तप को भंग करेगा कि मेरे कुल में रावण कैसे आ गया। तो अगर आपकी संतान योग्य नहीं है तो आप संकट में हैं। इसलिए नहीं कि आपकी वो सेवा नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो आपका धन फूंक रहा है, इसलिए कि आप ईश्वर के अपराधी हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आपकी थी, ये अद्भुत विमर्श आपको दी गई थी। तो चाणक्य बड़े चतुर सुजान है इस प्रकरण में। चाणक्य बड़ा सावधान करते हैं प्रत्येक गृहस्थ को। चाणक्य कहते हैं कि जब तक वो 16 कलाओं से युक्त ना हो जाए पुत्र, 16 कलाओं से यानी जब तक वो 16 बरस का ना हो जाए, तब तक उसके साथ 3 रिश्ता आपको बनाना ही बनाना है। 3 रिश्ते बनते हैं 16 वर्ष की उम्र तक के। वो एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, लालियेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत अप्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेतु। जब तक तुम अपनी संतान को अपना मित्र ना बना लो तब तक तुम्हारा दायित्व पूरा नहीं हुआ। 10 वर्ष तक डांट फटकार। अब देखिए ये इसमें लालियत 5 वर्षाणि 5 वर्ष की उम्र तक, देखिए ये वो बुनियाद है। आप किसी भी भवन को बनाते हैं तो जो आजकल तो आर्किटेक्ट सारा काम करते हैं, उसमें उसकी बुनियाद की विशेष चिंता आप करते हैं। उस समय अधीरता लगती है कि कितनी जल्दी हम जो है इसको खड़ा कर लें सामने, लेकिन जो चतुर सुजान जो तकनीकी विशेषज्ञ होता है कहता है ठहरिए, उसमें समय लेता है। ये बुनियाद है। 5 वर्ष की अवस्था बुनियाद है जिसमें वो पुत्र सबसे ज्यादा अपेक्षित होता है, उपेक्षित होता है। क्यों होता है उपेक्षित? कि वो इसलिए उपेक्षित होता है कि आप तो उसको सोचते हैं 2.5-3 साल का हो। आपने जिनका नाम लिया अंग्रेजों के, उनकी संस्कृति के अनुसार 2.5-3 साल का हो तो 5 किलो का बस्ता ला दें और कब इसको कॉन्वेंट भेज दें और ये मम्मी मम्मी बोलते, पापा 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 बोलते घर आ जाए। माँ बोले तो तकलीफ हो जाएगी, पिताजी बोले तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन मम्मी पापा जरूर बोले। मैं यहाँ संबोधनों पर नहीं जा रहा हूँ, ये हमारे विचार विमर्श में विवाद का विषय नहीं है, मैं तो चिंतन कर रहा हूँ। अब देखिए चाणक्य कहते हैं 5 वर्ष की उम्र तक तुम्हें जितनी ताकत है उतनी ताकत से उसको लाड़ करिए। ठीक है। कंधे पर बिठाइए, घोड़ा बनिए, उसको खिलाइए पिलाइए, खूब पुष्ट करिए, चिपकाइए। माता जो है वो अपना स्तनपान कराए बच्चे को, अपने हृदय से लगा कर रखे, इससे उसमें भावुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, बिल्कुल ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। तथ्य। अगर वो भावुकता नहीं बढ़ी माता पिता दादा दादी इत्यादि इत्यादि के विषय में, तो वो निष्ठुर हो जाएगा बड़ा होने के बाद। फिर निष्ठुर हो जाएगा तो आप यहाँ टंगे रहेंगे, वो वहाँ से खबर करेगा कि भैया ऐसा करो, कोई उनकी करा दो क्रियाकर्म, मैं आने में असमर्थ हूँ। वो इतना भौतिकवादी हो जाएगा। तो उसको आत्मीयता दीजिए। आत्मीयता देने से वो आत्माराम को समझेगा, भावनात्मक संवेद को समझेगा। लालियेत 5 वर्षाणि 5 वर्ष की उम्र तक आप किसी भी विधान से उसे अपने आस पास रखिए, अपने सानिध्य में रखिए। क्या बात है। धन वैभव आ जाता है भैया तो बहुत सारे लोग अपने 4-5 साल के बच्चे को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। वो गिनाते हैं कि वहाँ अरे ऐसा स्कूल है, घर जैसा। घर तो नहीं है, घर जैसा क्या होता है, घर तो नहीं है। कितने बच्चे झूला घर में हैं। तो इसलिए दायित्व के प्रति एकनिष्ठ हो जाइए। ध्यान रखिए परमात्मा देख रहा है, उसने उपलब्धि दी है। वो केवल आपका कुल दीपक नहीं है, वो दीपक भी हो सकता है जो रामकृष्ण गौतम गांधी बनेगा। वो दीपक भी हो सकता है जो समाज की सेवा करेगा। वो दीपक हो सकता है जो एक रास्ता बनाएगा। लालियत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। ताड़येत शब्द का अर्थ जो है वो संस्कृत का शब्द है, चाणक्य ने संस्कृत में लिखा है। ताड़येत का अर्थ होता है अनुशासन के साथ शिक्षा। क्या बात है। ताड़ना शब्द ये इसका उदाहरण जो है तुलसी ने मानस में भी लिखा, तो लोग नहीं समझ पाए। तो लोग उनका विरोध करने लगे। बहुत सारे जो लोग, देखिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप उस भाषा को यदि नहीं समझ रहे हैं, उस शब्द की मीमांसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका उपयोग अनुपयोग ना करिए। अच्छा, ताड़ना शब्द को मैं बोलचाल में समझा रहा हूँ। कोई आदमी ऐसा छुपकर बड़ी देर से किसी चीज को देख रहा हो तो अवधी भाषा में
जिसमें ये लिखा हुआ है रामचरितमानस, और संस्कृत में जो मूल बात लिखी है, आदमी क्या कहता है, क्या ताड़ रहे हो भैया, क्या ताड़ रहे हो भैया, मतलब क्या देख रहे हो, और देखने में भी सीखने का भाव है, दोनों चीजें मिली हुई है। 10 वर्षानि ताड़येत, 10 वर्ष की उम्र तक बालक को अनुशासन में रखिए, उसे अपने परिवार के परिवेश, संस्कार, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि की घरेलू शिक्षा देने का काम करिए। स्कूल तो वो जा रहा है, पाठशाला तो वो जा रहा है, वहाँ वो पढ़ेगा, वो जो स्वरूप ज्ञान कराएंगे शिक्षक, जो बताएंगे शिक्षक, लेकिन संस्कार कौन सिखाएगा? उठना, बैठना, बात करना, अपन बोलते हैं ना, देखो बेटा दादाजी आए प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, नमस्कार करो, जो भी कायदा परंपरा आपके परिवार में, यही 10 वर्ष है, उसको बताओ ये सच है, ये झूठ है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसके साथ भी ये क्रम रखो। उसके प्रशिक्षण का समय है 10 वर्ष। तब आप क्या करते हैं, दुकान से लौटते ही 12 बजे। आज के ज़माने में अन्यथा की बात नहीं, आप किसी से यकायक पूछ लीजिए, खासकर पिता से। माता तो बेचारी इस मामले में लगी ही रहती है हमेशा अपने पुत्र पुत्रियों के लिए। पिताजी से पूछ लीजिए यकायक, आपका वो बिटिया कौन सी क्लास में है, तो वो कौन सी क्लास में है, वो तुरंत पलटेगा, पूछेगा क्यों जी कौन सी क्लास में आ गई है। उनको ये नहीं मालूम कि बच्ची 5वीं में है कि 4थी में है कि 3री में है, इसका कोई भान नहीं है। जबकि ध्यान रखिए, वही आपको अजर अमर करने के लिए तैयार हो रही है, वही आपको नया जीवन देगा, वो उसके चेहरे में ही आपका अक्स दिखेगा। तुरंत बोलेंगे देखो ये बिटिया, बिल्कुल मालूम चल गया था मुझे ये वर्मा जी की बिटिया है, कितना लग रहा है चेहरे में वर्मा जी झलक रहे हैं, शर्मा जी झलक रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। 10 वर्षानि ताड़येत, ये ताड़ना है, इसका अभाव हो जाता है। हम ले आते हैं वो पाश्चात्य की भौतिकतावादी शिक्षा। बहुत सारे घर में मैं गया, अब देखिए संस्कारों की प्रक्रिया, उनसे मैंने पूछा, एक बड़ा प्यारा सा नंद किशोर मुझे खेलता हुआ देख गया, बड़े घुंघराले से बाल, बड़े सुंदर ढंग से खेल रहा था एक बच्चा। तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि ये कितना सुंदर बालक है, इसका नाम क्या है? बोले टीटू। देखिए हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार का भी अर्थ होता था, आपकी परिकल्पना क्या टीटू की है? मैंने कहा ये नाम आप कहाँ से लेकर आ गए? उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा सा नयापन सा लगा। तो क्या नयापन रखने के लिए कोई भी नाम रख लेंगे, पीटू, सीटू, डीटू, डीटू? पहले हमारे यहाँ जो प्यारा लगता था उसको पप्पू बोल देते थे, जो मोहक लगता था उसको मुन्ना बोल देते थे। ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करिए, आप अपनी परिकल्पनाओं का नाम रखिए। जो नए माता पिता बन रहे हैं वो बहुत सावधान हो जाएं। नामकरण संस्कार पर किसी दिन फिर चर्चा करेंगे अपन। नामकरण संस्कार का बड़ा गूढ़ अर्थ है। जैसे आपके भाव हों उस बच्चे के बारे में, वैसा आप संकल्प लेकर के उसका नाम रखिए, क्योंकि जो आपने संकल्प लिया वो रोज सुन सुन के उस संकल्प में आगे तो बढ़ेगा। बिना अर्थ के नाम आपने रखा है, अनर्थ नाम रख लिया है, तो अनर्थकारी हो रहा है वो बच्चा। अर्थपूर्ण नाम। बहरहाल, तो 10 वर्षों तक आप ये बताइए कि ये हम क्या हैं, हमारा कुल क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे आचरण क्या हैं, हमारे व्यवहार क्या हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे, उसको सारी चीज़ें सिखाइए। यही तो अनुशासन है, यही ताड़येत है। देख कर सिखाना, या सीख रहा है तो दिखाना। देख कर सिखाना, या सीख रहा है तो दिखाना, उसको दरस परस कराइए, आप आचरण दीजिए। और ऐसे समय में बच्चे के सामने प्रवेशगत आप बिल्कुल सतोगुणी भाव में रहिए। बहुत सारे ये महान वीर भी मैंने देखे हैं जो मद्यपान इत्यादि करते हैं, जिनमें नशा पानी की भी आदत होती है, वो बच्चों के सामने करते हैं। वो बच्चों के बीच हिंसात्मक होते हैं, उनके संवादों में अब शब्दों का आदान प्रदान होता है। ग्रहण कर रहा है वो, बहुत तेजी से पल्लवित पुष्पित हो रहा है। जो देखेगा वो सीखेगा। 10 वर्षानि ताड़येत, ये ताड़ना काल तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हें तप और अनुशासन में रहना है, तभी तो गृहस्थ धन्नो आश्रम कहलाया गया है। और 16 वर्ष तक जब प्राप्त 16 वर्ष। जी, 16 वर्ष का हो गया पुत्र। जी, पुत्र मित्रम आचरेतु, आपके मन के तीनों ताप का हरण करने वाला उसे बनाना है। उसे भेद बुद्धि से मुक्त करके अभेद करना है अपने साथ, उसको जोड़ना है, उसको आत्मीयता से आलिंगन करना है, उसके साथ सारे वो संवाद करना है, उसकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि करना है।
उसे दुनिया के रंग बिरंगे रंगों के बीच ले जाकर बताना है कि ये बदरंग है, ये रंग है, ये सोना है, ये पीतल है, ये खोटा है, ये अच्छा है, ये चीज़ें, ये गुण हैं, ये अवगुण हैं, अपने साथ उसको रखिए। और बिटिया हो शरद जी तो महतारी को पक्की सहेली बना लेने दो उसको। ध्यान रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, अपने अलग अलग व्याख्यानों में कहता हूँ कि यदि तुम अपने बच्चों के मित्र नहीं बने तो फिर कोई और मित्र बन जाएगा बाहर का, कोई और मित्र अगर बन जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अगर कोई और मित्र बन जाएगा तो फिर आप ये ध्यान रख लीजिए, आपकी इतनी सुंदर साधना जो है वो व्यर्थ हो जाएगी यदि वो मित्र बन गया जो संग की बजाय कुसंग की ओर ले जाने वाला होगा। बेटा कब आ रहा है, बेटे के साथ कौन घूम रहा है, ये भी मित्रता है। आप उसके मित्र हैं सहज, किसके साथ घूमता है, कौन सी बातें कर रहा है, उसकी हर जिज्ञासाओं की संतुष्टि करिए। क्योंकि अगर आपने, बहुत सारे लोग यही हैं जो ऐसे समय में ही माता पिता के मध्य, संतान के मध्य भेद उत्पन्न हो जाता है, वो विरोधी हो जाता है आपका। आप अपनी परिकल्पनाओं को ऐसा बतला दिए, देखिए तो वो क्या चाहता है। वो साइंस नहीं लेना चाहता, लेकिन तुमने तो एक सूत्री कार्यक्रम बना रखा है कि तुमको उसको डॉक्टर बनाना है। अब भेद शुरू आप उसका वहाँ से आपके पास में। वो पढ़ना चाहता है लेकिन विषय अपना चयन करना चाहता है, वो क्या करना चाह रहा है। तो जब आप उसे अपना मित्र बना लेंगे तो पुत्र मित्रम आचरितु करने लगेंगे। पुत्र शब्द का अर्थ होता है संतान। ये भेद हमारा है। देखिए, संतान जो है नपुंसक लिंग है, संतानिन नहीं होता। परमात्मा ने संतान शब्द लिखा है, वेदों में संतान शब्द है। अब उसको आप भेद दृष्टि से देखते हैं तो आप कहते हैं पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, ये आपकी आंखों का भेद है, वो संतान है आपकी। तो यदि आपने इस व्यवस्था का पालन कर लिया तो आप ये मान लीजिए आप अपने गृहस्थ के दायित्व को पूर्ण करने वाले वो प्रभावी गृहस्थ हो गए कि जिसके पल्लवित पुष्पित ये वृक्ष जो हैं चारों ओर खुशबू बिखेरेंगे। सब लोग धन्य धन्य कहेंगे, आ उनका बच्चा, वाह 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 उनका बच्चा। और ध्यान रखिए, मित्रता के समय में भेद आपने मिटा दिया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पुराने जमाने को ले आइए आप जी। मुझे एक बात बताइए, जमाना कैसे नया और पुराना होता है? क्या उस समय मनुष्यों के सींग होते थे? जब भी आपको अपने मन की इच्छाएं पूरी करनी होती हैं नए बच्चों को और आप रोकते हैं तो तुरंत कहते हैं क्या आप पुराने जमाने की बात कर रहे हो? तो समझ लो ये स्वच्छंद होना चाहता है। जमाना कभी नया पुराना नहीं होता। दिन महीने साल तो बीतते हैं श्रीमान जी, एक नया पुराना कुछ नहीं होता। हर दिन नया होता है, हर पल नया होता है। तो आप एक व्यवस्था ले आइए। अगर आपके संग में, आपके परिवेश में जो पड़ोसी हैं, जो इष्ट मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, वो कभी जो देखने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनकी टीका टिप्पणी कभी आपको जानकारी में मिले। हमारे पिताजी को यदि कोई खबर करता था कि वो लड़का आपका 10 बजे रात को घूम रहा था तो वो पिताजी उसको नहीं कहते थे अपने बच्चे को, देख मेरे बच्चे के बारे में क्या बोल रहा है। वो तुरंत बुलाकर हमारी पेशी करते थे कि तुम 10 बजे कहाँ घूम रहे थे, तुम किसके साथ थे, कहाँ थे। ये संवाद का क्रम रखो ना आप। संकोच में बैठे हैं, पुत्र को बोलना है। अब पुत्र के विवाह के लिए उससे चर्चा करना है तो किसी और को बुला रहे हैं। एक दिन बुलाइए बेटा बेटी को, बैठिए बेटा तुम बड़े हो गए, तुम्हारा विवाह करना है, बताओ कैसे करना चाहते हो। करना है ये सुनिश्चित। तुम्हें तुम्हारी कोई पसंद हो तो वो बताओ, तुम्हारी अपनी इच्छा से हो तो बताओ, और तुम्हारी इच्छा से ना हो तो हम ढूंढें। तो अपनी लेकिन हमें तो बहू लाना है, हमें तो दमाद लाना है। ये स्वस्थ चिंतन करने में आपको क्या तकलीफ है? तो वार्तालाप का क्रम है मित्रता, संवाद का सूत्र है, परिणाम है मित्रता, विवाद की समाप्ति है मित्रता, और एक सुंदर आनंदमय परिवेश के निर्माण करने की कला है मित्रता। बहुत सुंदर। तो ये परिवेश यदि आपने कर लिया जी तो भैया पेड़ तैयार है आपका। फिर आपने अपने आप को फिर से, अच्छा आपके सारे अनुभव काम आएंगे जो जीवन में आपके साथ हो चुके हैं, उन अनुभवों को। दूसरा, आपके मुख्य प्रशिक्षक, आपके प्रशिक्षण के प्रधानाचार्य आपके घर में यदि हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। उसको दादा दादी नाना नानी के सानिध्य में रखिए, उनके पास दोहरा अनुभव है। और सुनो, जो दादा दादी चूक गए हैं किसमें? अपने बच्चों के लालन पालन में। वो व्यग्र हैं अब
नई पीढ़ी के लालन पालन के लिए। ठीक बात। तो उनकी गोद में रखिए, उनकी व्यवस्था में रखिए, मान सम्मान उनकी प्रक्रियाओं में रखिए, उनके साथ घूमने फिरने विचरण करने दीजिए। बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी को चाहते हैं, ये एक अलग अलग प्रक्रिया है, एक आत्मीयता का अलग क्रम है, लेकिन इसका एक व्यवहारिक कारण भी है, क्योंकि उनके पास समय होता है उनके साथ खेलने, उनके साथ उठने बैठने, उनकी सुनने, उनकी बात करने, उनको लाड़ करने के लिए। बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो आज के इस महत्वपूर्ण विमर्श में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने जो सीखी हैं कि 5 वर्ष तक एक भावुक बिल्कुल तरीके से बच्चे के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित किया जाए। माता पिता हों या आप उसको स्कूल भेजते हैं तो हमारी स्कूल की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो उसके भावना तत्व को अक्षुण्ण रखे, इंटैक्ट रखे, उसके भावनात्मक सुपोषण की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, जैसा चाणक्य के श्लोक से, अद्भुत श्लोक है वो। और 10 वर्ष की उम्र में उसको अनुशासन के साथ शिक्षा दीजिए, डांटिए फटकारिए नहीं। ये गलती मत समझिएगा आप कि यहाँ अनुशासन है कि बेटा आपको, क्योंकि वो समझ विकसित होने लगती है, वहाँ से बच्चा समझने लगता है कि ब्रश करने का समय सुबह 7 बजे होता है, नहाने का समय उसके तुरंत बाद स्कूल जाने के पहले का है। अगर आप इसको अनुशासन के साथ नहीं आपको नहाना है, आपको ये करना है, आप थोड़ी देर होमवर्क निपटा लीजिए, फिर खेलने जाइए, और फिर 16 वर्ष का वो हो जाए तो कितना अद्भुत सूत्र है, मित्र बन जाइए, उसके दोस्त बन जाइए। हम में से अधिकांश जो माता पिता हैं वो बच्चे के शुभेच्छु और शुभचिंतक तो अनन्य रूप से हैं, लेकिन मित्र नहीं है। अपनी ही संतान के साथ हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई लॉटरी लगाई हुई है कि वो एक निश्चित समय आने पर परिणाम देगी और हमारे पक्ष में ही देगी। इसीलिए हम बार बार उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ झोंकते हैं और उससे परिणाम की अपेक्षा करते हैं, जबकि परीक्षा में हम नहीं बैठ रहे होते हैं, परीक्षा में बैठता है वो। अगर हमारी उससे मित्रता हो तो हम उसके जीवन के समग्र पहलुओं पर बात करें, उसके संबंधों पर बात करें, उसके मित्रों पर बात करें। और बहुत सुंदर सूत्र मुझे लगा गोस्वामी जी का कि अगर दादा दादी नाना नानी हैं तो वो दोहरे अनुभवी व्यक्तित्व हैं। अपने बच्चे को या अपने किशोर को या वयस्क पुत्र पुत्री संतान को भी उनकी गोद में, उनके संरक्षण में सौंप दीजिए, अद्भुत आनंद मिलेगा। बहुत ही सुंदर बात है। तो आज हमने समझा कि कैसे एक स्वस्थ वृक्ष और एक स्वस्थ संतति आगे बढ़ सकती है, और बहुत ध्यान रखने की बात है। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, अद्भुत आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।